प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 17 अगस्त दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 42 पद, और वे प्रेरित से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रियो, आज का विषय है प्रार्थना में निरंतर लगे रहें। जब हम प्रार्थना करें तो बिना सोचे समझे आधे अधूरे मन से प्रार्थना ना करें, लेकिन हमारी प्रार्थना उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। प्रार्थना हमें सीखना है। एलिया के जीवन के विषय में देखें तो बाइबल तो ये कहती है कि वो हमारे और आपके समान एक इंसान था, लेकिन जब उसकी सच्ची हृदय सच्चे मन से उसने प्रार्थना किया तो परमेश्वर के अपरंपार आशीषें उसके जीवन में हम देख सकते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में 2 अध्याय में हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद लगभग 120 लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने नींद की परवाह नहीं की, भोजन को त्याग दिया, व्यर्थ की बातों से दूर हो गए और पूरा ध्यान प्रभु से प्रार्थना में लगाया। ये निरंतर प्रार्थना और मन की एकाग्रता उस समय कलीसिया के लिए एक बहुत बड़े विकास को लेके आया, यहाँ तक कि संसार के इतिहास को इस प्रार्थना ने झकझोर के रख दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से उस प्रार्थनाओं का जो प्रतिरूप था, पवित्र आत्मा का उतरना, चेलों शिष्यों के द्वारा और भी लोगों के द्वारा बड़े बड़े चमत्कारों का होना, और उसके बाद शाऊल जो कि बाद में पौलुस बना, उसने भी प्रभु की जब दर्शन पाया तो उसने भी 3 दिन तक उपवास किया और प्रार्थना किया और उसकी आंखें खुल गई। प्रियो, मसीही जीवन में अगर हम देखेंगे तो प्रार्थना ही एक ऐसा साधन है या फिर प्रार्थना ही एक ऐसा माध्यम है जो बड़े से बड़े चमत्कार को और आध्यात्मिक एकता को लेके आता है। एक प्रार्थना के योद्धा रहे प्रभु के बड़े सेवक चार्ल्स फिनी। ऐसा कहा जाता है, इतिहास बताता है कि न्यूयॉर्क शहर में उनकी मुलाकात एक और प्रार्थना करने वाले योद्धा से हो गई, और जब इन दोनों ने मिलकर प्रार्थना किया, न्यूयॉर्क शहर में उस समय एक बहुत बड़ी बेदारी हुई। प्रियो, यूएल भी इस विषय में कहते हैं 2 अध्याय 15 और 16 पद में कि सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरानियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियों को भी इकट्ठा करो, दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। क्यों? सिर्फ प्रार्थना के लिए। प्रार्थना के लिए, क्योंकि प्रार्थना ही हमारे जीवनों में, हमारे गांव, हमारे शहर में एक बेदारी की शुरुआत लेके आ सकता है। इसलिए प्रियो, हमें जरूरी है कि हम प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि प्रार्थना ही वो कुंजी है जो हमें सफलता की ओर लेके चलती है। प्रार्थना ही वो मार्ग है जो हमें शक्तिशाली बनाता है। इसलिए प्रार्थना में लगे रहें। आगे के मनन के लिए प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय 4 पद, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय भजन संहिता उसका 97, 98, 99 अध्याय, संध्या के समय रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।